ग्राम पंचायत बहुत बढ़िया है, उनका ज़्यादा सहयोग हमें मिलेगा। जैसे कि विद्यालय में कोई भी कार्य पंचायत अच्छे लेवल पर काम करती है, पूरे गांव में भी सफाई का है और तो उनका सहयोग रहेगा। हम भी जैसे भी आप इच्छा रखते तो सहयोग करेंगे। तो इस 7 दिन के प्रोग्राम में शायद 2 दिन हमारे विद्यालय में थी आपके, कल ओपनिंग क्लोजिंग, कल आप हेल्थ चेकअप आपके स्टूडेंट्स का होगा, ठीक है जी। Today's chief guest, so we kindly request respected Dr. Jayaprakash sir to continue our event by sharing some words with us. Please clapping for Dr. Jayaprakash sir. आज सरपंच के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में आए श्री जसकरण जी, और जो इस स्कूल प्रांगण में हमें जो परमिशन दिया है 7 डे प्रोग्राम के इनॉग्रेशन और वैलिडिटी प्रोग्राम के लिए, यहाँ के प्राचार्य श्री प्रहलाद बेनीवाल जी। इसके अलावा इस स्कूल में मेरे बहुत ही बचपन के मित्र, क्योंकि मेरा ये सौभाग्य है आज मैं पता नहीं कैसे दलवीर जी जो यहाँ बैठे हैं, ये आप समझ भी नहीं सकते कि मैं तो सिरसा में जॉब पहले करता हूँ, 2003 से यहाँ रहा। ये गवर्नमेंट जॉब की जब बात आई, पहले ये एडिड स्कूल में थे रोहतक में, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं ट्रांसफ़र करवा लूँ, बट इनके पास एक ऑप्शन थे कि ये रोहतक से सिरसा में कैसे आ सकते हैं। तो इतना बड़ा त्याग इन्होंने किया और मुझे देख करके सिरसा में इन्होंने अपना स्टेशन लिया। और इनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इनका ट्रांसफ़र संभव ही नहीं है अभी, पॉलिसी जो चल रही है उनमें, आगे हो सकता है कोई संभवता, हमें लगती है संभावना, क्योंकि ये हमारा नेक एक्रेडिटेशन होता है। जब एक्रेडिटेशन मूल्यांकन किया जाता है किसी बॉडी के द्वारा, तो ये बहुत पहली एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, आपकी डाइवर्सिटी है कि नहीं है आपके इसमें करिकुलम में। तो वो चीज़ डेवलप करने के लिए हम थोड़ा सा, क्योंकि यूनिवर्सिटी हुआ, महाविद्यालय हुआ, नाम जो महा है उसके सामने आगे लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी के आगे यूनिवर्स लिखा हुआ है, तो हमें यूनिवर्सिटी भी हमारी तभी आगे बढ़ती है जब पूरे यूनिवर्स से विद्यार्थी एडमिशन लें। और महाविद्यालय भी तभी सक्सेसफुल है जब वहाँ पर एक स्टेट की पूरी ना होकर के हम दूसरे स्टेट की तरफ से भी स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दें, और वो बच्चे तभी आते हैं जब आपके कॉलेज की क्वालिटी होती है। और आजकल आपका फेस जो है वो आपकी वेबसाइट्स होती है, सोशल मीडिया है, जिसके माध्यम से बच्चे दूसरे कॉर्नर पर बैठ करके भी आपके कॉलेज की एक्टिविटी देखते रहते हैं। अब जैसे हमारा ये अभी देवेंद्र है, ये सारी जो रिकॉर्ड कर रहा है, ये हमारा सब शाम को आपको जेसीडी टाइम यूट्यूब चैनल खुद जेसीडी का है, उस पर पूरा का पूरा ये प्रोग्राम शाम को रिकॉर्ड करके इसको अच्छी ढंग से सारा इसको ड्राफ्ट करके आप जब भी कभी देखना चाहो इसको 4 साल बाद 5 साल बाद आपको हमारी वेबसाइट पर ये मिलता है। तो इस तरह की एक्टिविटी करके हम हमारा जो वैज्ञानिक जो युग है और आईसीटी जो हमारा इनेबल्ड जो अभी जैसे सर ने भी कहा कि भी कुछ बोर्ड आए हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि बोर्ड भी, स्मार्ट बोर्ड भी स्कूलों में आते हैं, बेंचेस जिन पर आप बैठे हो, ये भी सुविधाएं देखो गांव के स्कूल में और गवर्नमेंट के स्कूल में सरकार की तरफ से आई हैं। तो इन सुविधाओं को आपने पूरा करने के लिए अपना व्यक्तित्व विकास आपने करना है, और ये पार्ट है। आप यहाँ के टीचर से भी बेटा बहुत कुछ सीखेंगे। सरकारी टीचर बहुत ही, क्योंकि क्वालिफाइड टीचर है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप भी सभी बीएड करते हो, एमएड करते हो, कोर्स इसीलिए करते हो ताकि आपकी एलिजिबिलिटी है गवर्नमेंट सेक्टर में, आप एलिजिबल हो जाए, वो आप सभी ने पूरी की हुई है। तो अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए आपके पास जो 4 चीजें मैं हमेशा आपसे शेयर करता हूँ, अभी मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, इंटेलिजेंसी बढ़ाएं, जिसके लिए आप अपना एजुकेट करके व्यक्तियों को यहाँ का ज्ञान जो आपको मिले, जहाँ से भी मिले, उस ज्ञान को आप प्राप्त करते रहें। दूसरा आपका वही है कि आपका जो अपीयरेंस है वो अच्छा रहे। जैसे आज आप यूनिफॉर्म में आए, ऐसे ही आपका यूनिफॉर्म में आप, और मुझे तो अच्छा लगे इनके सत्यनारायण जी को कैप भी दे, आप इनको सभी बच्चों को एनएसएस कैप, एक कोई भी सिंबल हो एक, जिससे इनको लगे, चाहे कोई भी आपका जैसे स्काउट्स का होता है मफलर डालते हैं, ऐसे ही इनके लिए कैप की अरेंजमेंट्स हैं, वो अपने 50 कैप जो कैप है वो अरेंज करवाई जाए, और उसमें गर्ल्स को भी बड़ा अच्छा लगता है वो पहन के गांव में जाएं। और हमें तो अच्छा लगता था गांव की गलियों में जाकर के हम साफ सफाई करते थे, बड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे। गांव वाले भी बड़े अप्रेज करते हैं कि यस, आज के बच्चे
जैसे अब ये बच्चे जो हमारी 2 लाइनें बैठी नीचे बैठ करके मुझे बहुत खुशी हुई और मेरा भी मन था कि मैं भी नीचे बैठ जाता, बट हमारी कुर्सियां भी थी इतनी सारी, नहीं तो हम भी इच्छा करते। बहुत अच्छा लगता है। यही एनएसएस कैंप हमें सिखाता है कि जैसी सिचुएशन है वैसा ही अपने आप को ढाल लेना। दैट इज ऑल्सो ए डेफिनेशन ऑफ द योर पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू एलपोर्ट। एलपोर्ट हैज डिफाइंड द पर्सनैलिटी इज द dynamic organization of those physical psychosystem which can determine his or her unique adjustment in that environment. सर ये तो वैन सभी लेके आए 8 लाख के काफी देर हो गए, उन्होंने मना कर दिया 17 दिन नीचे बैठेंगे। नहीं हमें सर हमारा होता ही ये नीचे बैठ के सीखने का है। ये कैंप ही हमारा ऐसा है कि इसीलिए गांव में ये लगाया जाता है ताकि नीचे चटाई पे बैठे, इनको बच्चों को पता लगे कि हम, क्योंकि ये फिटनेस भी सिखाता है। एक दिन योगा का भी है हमारे पास, तो वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखना होता है कि हम कितने फिट हैं। क्या हम आधा घंटा प्लाथी मार के जो आप बैठे हो क्या बैठ सकते हो? ये भी घुटनों के लिए बहुत जरूरी है। और बेटा वैसे भी आप जैसे खाना होता है, इसमें आपका रिफ्रेशमेंट होता है, वो सारा का सारा खुद पका के खुद हमें तो हमारे टाइम में तो होता था, हम खुद चूल्हा बनाते थे, वहीं पे खाना पकाया जाता था और वहीं बैठ के प्लाथी मार के वहीं पे खाते थे। यही चीजें सिखाता है। एक तो वर्किंग विद यूनिटी और वर्किंग विद कम्युनिटी, दोनों चीजें आपको सिखाती है। कम्युनिटी में भी रहें आप और यूनिटी में भी रहें, कि सारे जब एक जैसे होंगे तो बड़ा मजा आएगा। चाय भी अगर आप खुद बना करके पिए पिलाएं, और खाना जो भी आपका अरेंजमेंट कोऑर्डिनेटर आपका करेगा खुद बना करके, या कैंप में जाकर के अपने कैंपस में भी जा करके वहां पर आप हेल्प करें उनकी। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं यही आपको आगे लेकर के जाएंगी। तो करेक्टर बेटा, करेक्टर के लिए मैं, क्योंकि 2 बातें मैंने कवर कर दी हैं, आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी नॉलेज भी अपडेट रहेगी यहाँ पे, जेस्चर्स आपके अच्छे, फीचर्स आपके अच्छे, आपकी अपीयरेंस अच्छी रहेगी। तीसरा आपका जो है करेक्टर, उस पे ना कोई कहीं पर भी किसी की भी जो करेक्टर के लिए आपके पास जो एटीट्यूड्स आपके हैं, एप्टीट्यूड्स आपके, और आपके जितने भी जो संस्कार हैं जो आपको रिफ्लेक्ट करवाते हैं आपके कॉलेज के, आपके परिवार के, वो चीज़ें बेटा आपने बहुत ध्यान से रखनी है। क्योंकि यहाँ पर गांव में आप जाएंगे तो आपका करेक्टर रिफ्लेक्ट होता है, तो उस चरित्रवान आप जरूर बने। वो आपके पास बहुत बड़ा गहना है, और जो मेरी उम्मीद है सभी बच्चों से, उसको आप कहीं पर भी किसी भी तरह से किसी भी हरकत में हमें कोई शिकायत आपकी तरफ से नहीं आनी चाहिए। और लास्ट एंड फाइनल आपका है व्यवहार, टेम्परामेंट, स्वभाव, वो भी आपने इकट्ठे रह करके पूरे 7 दिनों में अपने व्यवहारिक जीवन को बहुत आगे लेकर के दिखाने के लिए एक मैसेज देना है। तो इन्हीं से आपका व्यक्तित्व विकास होगा, और यही मुख्य उद्देश्य है एनएसएस का। आप जाकर के देखेंगे तो यही एक मुख्य उद्देश्य है। और जेसीडी विद्यापीठ भी यही चाहता है कि हमारे बच्चे जो संस्कार वाले बच्चे बने और अच्छे विद्वान बने। क्योंकि जिस संस्था से आप बिलोंग करते हो, जननायक जी, चौधरी देवलाल जी, वो हमेशा ही आप उनकी जितने भी लिटरेचर आप देखेंगे, और वो खुद ही अपने आप में किताब थे, उनको किताब पढ़ने की मुझे लगता नहीं आवश्यकता है। उनका वैसे ही जहाँ पर भी हम जाते हैं, उनके जो जितने भी विचार थे, लो क्लास, और जितने भी उनकी बातें हम सुनते हैं, जो पर्सनली मैं 22 साल से तो मैं देख रहा हूँ इस एरिया में, बाकी मेरे एरिया में भी बहुत, वहाँ पर भी ऐसी बात नहीं कि देवलाल जी को हर जन जानता है। साउथ इंडिया में मैं गया एक्रेडिटेशन के लिए, बिलीव नहीं करोगे आप, हर कोने में, त्रिवेंद्रम से लेकर के नीचे केरला, सारा कुछ एरिया देवलाल जी का जैसा ही नाम लेते हैं, सब पहचानते हैं। और मुझे फक्र होता था कि मैं जब एक्रेडिटेशन के लिए जाता था कि एयरपोर्ट पे बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते थे और वहां पे जननायक चौधरी देवलाल लिखा होता था, क्योंकि जो व्यक्ति आने वाला है उसका नाम लिखते हैं, नाम की बजाय उसकी संस्था कि वो कहाँ से आया है। तो आप अगर त्रिवेंद्रम में जाकर के आप अपने संस्थान का नाम आप देखते हो, तो ये यूनिवर्सलाइजेशन है। इसको आप एक तरह से कहेंगे कि भी यस, वाकई में हम समाज के लिए कुछ दे रहे हैं। तो आप भी अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए कि जितने आपके सामने टेबल पे, जो इधर आपकी चेयर पे बैठे, ये सब बहुत ही निखर के आए, बहुत जिंदगी में इन्होंने मेहनत की है। तो इस तरह से इनको रोल मॉडल मान के अपने टीचर्स को वो आप काम कीजिए और अपने संस्थान का नाम आप रोशन कीजिए। एक बार मैं, क्योंकि भाषण में लंबा ना करके, एक बार फिर से बहुत इच्छा होती है कि भी हम स्कूल में आए, स्कूल में आकर के सोशल जो हमारा जितना भी कॉन्टैक्ट है, क्योंकि ये वेलबींग और ये सारे टॉपिक्स जो आप साइकोलॉजी में पढ़ते हो, वो सारे कवर हमारे
एक्चुअल में स्कूलों में ही आकर के हमारे कंप्लीट होते हैं, क्योंकि बीएड कोर्स तो वैसे भी दैट इज एक कोलैबोरेशन बिटवीन द स्कूल्स एंड द कॉलेज, दोनों का ही मेरे ख्याल से समावरण है, कोऑर्डिनेशन और समन्वय सारा, जिसको आप कोई भी शब्द दे सकते हो, वो एक मिला जुला आपका असर है। तो आप अपने आप को हमेशा एक तो खुश रखें, खुश दूसरे को रखें, बी पॉजिटिव, हमेशा अपने पॉजिटिव विचार रखें, क्योंकि पॉजिटिव जब होगा व्यक्ति तो वो किसी का नेगेटिव, अगर आपके थॉट्स भी नहीं आने चाहिए तो हमेशा बी पॉजिटिव। तो वैसे भी बी पॉजिटिव ज़्यादा मिलेंगे आप में से, वैसे भी ब्लड भगवान ने जो दिया है ना, ज़्यादातर का बी पॉजिटिव होता है, वो अपने आप में ही डेफिनेशन होती है कि भाई ये नहीं है कि बी नेगेटिव है तो वो बी नेगेटिव सोचें। ब्लड भगवान ने दिया है, खून तो भगवान ने दिया है, बट क्योंकि आपको बताया भी गया है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बहुत हार्ड इक्वली रिस्पॉन्सिबल होती है। वो ठीक है, हेरिडिटी से डीएनए से आपके अंदर बी नेगेटिव आ गई, बट एनवायरनमेंट आपको बी पॉजिटिव बना देता है। वो एनवायरनमेंट आपका कॉलेज है, आपका सर्कल है, जैसे वातावरण में आप रहते हो, जैसे आपके सहपाठी होते हैं, आप ऐसे ही बच जाते हो। तो ये जो हमारे 560 बच्चों में से जो हम 50 बच्चे लेके आए हैं, ये एक तरह से यूनिटी है, ये बी पॉजिटिव ही हैं सारे, क्योंकि एक जैसे विचार कि आप अपने एक जैसे विचार लेके आए हो, एक मोटो लेके आए हो, तो वो जो आपकी एनएसएस की तालियां हैं, बजानी आती है आपको, बजा के दिखाओगे। पहले वाली तालियां वैसी थी, तो एक भाषण के बाद बजाते हो आप। हमारा आपको बताने का एक वो था कि एनएसएस का ये भी एक पार्ट होता है, पहले इनॉग्रेशन के टाइम ही आपको सिखाया जाता है कि एनएसएस की ताली जो है वो हमें उत्साह देती है और एनर्जी देती है हमें, और हमारे दिमाग की सारी परतों को खोलती है। तो अपने सारे दिमाग की परतों को खोल के, और मैं एक बार फिर से पूरे स्टाफ का और यहाँ के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी हमारे जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को काम करने में, जो स्टेज के पीछे जो काम करते हैं लोग जिन्होंने, उनका विशेष बहुत बड़ा उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और सभी का मैं एक बार फिर से यहाँ पहुँचने पर जितने भी हमारे स्वयंसेवक हैं, और ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं यहाँ के प्रिंसिपल प्रहलाद जी बेनीवाल जी का बहुत तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और कॉलेज से भी मेरे स्टाफ मेंबर बलविंदर और मदन आए इस प्रोग्राम को एसोसिएट होकर के सत्यनारायण जी के साथ, उनका भी मैं बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं कि वो, क्योंकि उनका रूटीन का काम छोड़ के भी वो इनके साथ एसोसिएट होकर के यहाँ पर आए। एक बार फिर से सभी का पुनः अभिनंदन भी है, और आपको बहुत शुभकामनाएं हैं कि इन 7 दिनों में आप अच्छे कार्य यहाँ पे करें। थैंक यू।